शिवाय नमः। बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस हैं इस विषय के ऊपर कि शनि का राशि परिवर्तन, शनि की 60 सती। मुद्दा यह है कि क्या आज से पहले शनि ने कभी राशि परिवर्तन नहीं किया? क्या 2.5 साल पहले जब वो कुंभ में आए होंगे तब कोई बदलाव नहीं आए होंगे क्या? आज मीन में ही बदलाव आएंगे सारे? अब कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा ना ये चीजें इन है, थोड़ा सा ये टास्क चल रहा है, थोड़ा सा रील वायरल हो रही है, थोड़ा सी वीडियोस देखी जा रही हैं कि शनि का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन, पंचग्रह योग बन रहा है, शनि और राहु इकट्ठे हो रहे हैं। शनि से डरने व घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्येक ग्रह एक देवता के अधीन आते हैं। शनि देव भैरव के अधीन आते हैं, हनुमान जी के अधीन आते हैं मंगल ग्रह। शनि को अलग से मंदिर बना के पूजा इसलिए जाने लग गया क्योंकि सब डरते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से शनि कुंडली में दुख कारक है, पीड़ा कारक है, कष्ट कारक है। क्यों? क्योंकि जो सजा देगा वो बुरा लगता ही है, पर वो सजा शायद आपको सुधारने के लिए है। अगर मैं काल पुरुष की कुंडली की बात करूं तो शनि 10th और 11th हाउस का मालिक है, माने कि कुंभ और मकर, ये दो राशियां, मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। अब 60 सती को कैसे जानेंगे? बस आप किसी भी एप्लीकेशन, मोबाइल के एप्लीकेशन पे जाइए और अपने डिटेल्स डालिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और कुंडली खोल लीजिए। जिस राशि में, जिस नंबर में कुंडली के चार्ट में सब देख रहे हैं आप, जिस राशि में च लिखा है, माने कि चंद्रमा बैठा है, अगर उससे आगे शनि है, अगर उससे पीछे शनि है, या उसी राशि पे शनि है गोचर में, तो आपके ऊपर है 60 सती। अब गोचर में ग्रह कैसे देखें? गोचर का मतलब होता है अगर मैं आज की कुंडली खोलता हूं इसी समय की, तो आज प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। आपने 2 स्क्रीनशॉट लेने हैं, एक तो अपनी कुंडली का और एक आज की कुंडली का। दोनों को देखना है, बस एक ही प्लैनेट देखना है कि जहां आपकी होरोस्कोप में चंद्रमा ग्रह विराजमान है, चंद्र विराजमान है, उसके एक घर आगे या एक घर पीछे कहीं जो आज की कुंडली है वहां शनि तो नहीं है। तो बस आप समझ गए 60 सती क्या होती है। 60 सती होती है जब चंद्रमा से एक घर आगे, एक घर पीछे या उसी घर में शनि विराजमान हो, तो 60 सती का प्रकोप रहता है। बड़ी सरल सी बात है। अब 60 सती शुरू होगी, वो शुरू होगी मेष राशि पे। समाप्त किसकी हो रही है? मकर राशि की समाप्त हो जाएगी। जो कुंभ राशि है उस पे जो है इसका तीसरा और अंतिम चरण चलेगा। मीन राशि पे मध्यम चरण चलेगा। अब हो ये रहा है कि शनि जब मीन में जा रहे हैं वहां ऑलरेडी से राहु प्लेस है, और भी पंचग्रह योग कुछ समय के लिए बनेगा, 5 ग्रह इकट्ठे होंगे। तो उसमें ये देखने की बात है कि अब राहु चलता है उल्टा, तो 1.5 महीने बाद राहु अपना राशि परिवर्तन कर लेगा, माने कि मीन से कुंभ में आ जाएंगे। पर ये 1.5 महीना मीन राशि के लिए बहुत कष्टकारी है। उसे मानसिक रोग हो सकता है, उसे सिर में कोई ब्रेन की दिक्कतें आ सकती हैं, स्केलेटन की, आईज की दिक्कतें आ सकती हैं, हड्डियों की दिक्कतें आ सकती हैं। परंतु अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको शुभ फल मिलेगा। अब हो ये रहा है, बहुत सारे युवा इन रील्स को देखते हैं, यंग जनरेशन के। मैं आपको ये बता दूं कि 25 वर्ष की आयु से पहले जो भी 60 सती के प्रकोप को मान रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। 100% वो मान्य ही नहीं रखता। 20-25 वर्ष की आयु से पहले आपने क्या कर्म कर लिए? हाँ, आप संचित कर्म लाए होंगे पिछले जन्म से, अगर आप पिछले जन्म में मानते हैं तो वो हो सकता है। परंतु मेरा कहना ये होता है हमेशा कि आपका स्वर्ग और नरक इसी जन्म समय में है। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में ये होगा, जैसे ही शनि और राहु इकट्ठे होंगे तो एक विष योग नामक निर्माण हो जाएगा, एक विष योग बन जाएगा, वहां पे एक प्रताड़ना का योग बन जाएगा जो आपको अकेला कर देगा। शनि के ना गुण धर्म समझिएगा। शनि इंसान को समझ देता है, शनि इंसान को अकेला कर देता है, शनि इंसान को फल देता है, न्याय करता है, कर्म फल देता है। इसलिए कहा जाता है कर्म फल विधाता शनि। 2 राशियां हैं इसकी, मकर और कुंभ, जो जिनको ये गवर्न करता है, जिनका ये स्वामी है।
शनि किसके अधीन है? भैरव के अधीन है। जैसे मंगल हनुमान जी के अधीन है। मैं फिर बता दूं, प्रत्येक ग्रह को एक देवी या देवता के अधीन रखा गया है। अब हनुमान जी और भैरव दोनों ही रुद्र रूप हैं, भगवान शंकर के रूप है। हनुमान जो है वो सात्विक है और भैरव जो है वो तामसिक है। हनुमान मित्र के रूप में भगवान की सहायता करते हैं और भैरव उनके दूत के रूप में विनाश करते हैं। रौद्र रूप है, काल भैरव, बटुक भैरव बोलते हैं। भैरव की कई प्रकार की संज्ञा दी गई है हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में। इस चीज को आप समझें कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। मैं अक्सर बोलता हूं कि बिठा के कटोरे में हर चौक में सजा दिया, बिठा के कटोरे में हर चौक में सजा दिया, कर्मों के विधाता को भिखारी बना दिया। ब्राह्मण जो शनि का दान लेते हैं ना, उनको भी शास्त्रों में मना किया गया है कि वो शनि का दान नहीं खा सकते। एक खास किस्म का तबका है, वर्ग है, जो शनि का दान ले सकता है। उसे आप लेबर कह सकते हैं, या सबसे जो हमारे समाज का निम्न वर्ग है, उसी को इजाजत है शनि का दान लेने की। अब 60 सती आ गई। 60 सती आई किन पे, किन राशियों पे आई, अब वो सुन ले। 60 सती आई है कुंभ, मीन और मेष पे। कुंभ पे अंतिम चरण, मीन पे मध्य चरण, मेष पे शुरुआती चरण। मान लीजिए अगर आपकी भाषा में मैं कहूं या साधारण भाषा में मैं कहूं, बुरा, अच्छा, बहुत अच्छा। शनि जैसे में बहुत बुरा जैसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत बुरे कर्म करके नहीं बैठे या बहुत बुरे विचार नहीं आते कर्मों के प्रति, तो शनि आपको बिगाड़ने वाला, आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। अब मान लीजिए 60 सती आ गई इन 3 राशियों पे, तो ये 3 राशियां क्या उपाय करें? सबसे सरल और सहज उपाय है काली वस्तु का दान देना। जैसे काली दाल उड़द की, काले वस्त्र, काजल का दान करना, कोयला दान करना। कहीं कहीं शास्त्रों में शराब के दान को भी शनि से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि भैरव और दुर्गा के, काली मां के रूप को हम शराब से पूजते हैं। ऐसी कुछ तंत्र में विधान है जो हम रखते हैं। ठीक। और शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय, सबसे महानतम उपाय जो मैं आपको देने जा रहा हूं, कि अगर आप लेबर के पैसे समय से देते हैं, लेबर से रिश्ता अच्छा रखते हैं, अपने लोएस्ट एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बात करते हैं, तो शनि आपको कभी कष्ट नहीं देगा। क्योंकि शनि आपको रूड कभी नहीं बनाता, वो गुरु बनाता है। अगर आप लेबर से अच्छे से पेश आते हैं, जो निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं, उनसे प्रेम से बात करते हैं, उनसे आपका पैसे का लेन देन सही है, और किसी भी दिन, जरूरी नहीं कि शनिवार के दिन, किसी भी दिन उन्हें खाने के लिए कुछ दे देते हैं, तो शनि आपके लिए अच्छा फल करेगा। तमाम प्रकार के तेल, स्पेशली सरसों का और तिलों का तेल शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काले भोजन का, अनाज का दान कर सकते हैं, बेशक वो उड़द की दाल हो। काले कपड़े का दान कर सकते हैं, रबड़ व लेदर के जूतों, चमड़े के जूतों का दान कर सकते हैं। छाता लोहे वाला काले रंग का, उसका दान कर सकते हैं, जो शनि के अंतर्गत आते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता तो ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रेम प्रो सह शनिचराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। बड़े इजीएस्ट रेमेडीज हैं जो आपको शनि की पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं। शनि की तरह ही एक्ट करता है राहु, या ये समझे अगर शनि न्यायाधीश है तो राहु हमारे बुरे कर्म शनि को बताता है और केतु हमारे अच्छे कर्म शनि तक पहुंचाता है। और केतु एक्ट करता है मंगल की तरह, लगभग बिल्कुल। वैसे तो नहीं मैं कहूंगा, केतु थोड़ा सा इंसान को इमोशनल भी बनाता है, स्पिरिचुअलिटी में लेके जाता है, अध्यात्म की ओर मोड़ता है, परंतु मंगल जहां जोश से भरता है, कॉन्फिडेंस से भरता है, नई चीजें करवाता है, सेना में भर्ती करवाता है, वहीं केतु अध्यात्म की ओर, ज्ञान की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, शांति की ओर, ध्यान की ओर ले जाता है। तो अगर आप पे 60 सती शुरुआत में है, मान लीजिए आप कुंभ राशि के हैं, मीन राशि के हैं या मेष राशि के हैं, तीनों राशियों में से अगर 60 सती का पहला चरण आप पे आता है, तो बहरहाल है कि आप जो है कुंभ राशि के होंगे। अगर कुंभ राशि है आपकी, तो आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अगर
आपकी राशि मीन है जहां इस समय शनि आए हैं, तो आप पीले रंग के अनाज का और पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अगर आपकी मेष राशि है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी और शनि की बहुत कहानियां मशहूर हैं कि हनुमान भक्त को शनि कुछ नहीं कहता, तो व्यर्थ के अंधविश्वास में ना आए। Shivaya Namaha.